वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी आगामी परीक्षा जो कि AGTA है, उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। और तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश का कृषि का करंट अफेयर का डाटा है जो 2025 का है, जिसकी आने की प्रबल संभावना है। तो हम देखेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों की परीक्षा आगामी 13 जुलाई को है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपके लखनऊ में किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस फसल की विदेशों में निर्यात के लिए कंटेनरों को हरी झंडी दिखाई? तो आम की फसल के लिए जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में आमों का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है? तो दुबई और बहरीन को, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। यूपी सरकार आम की प्रोसेसिंग के लिए किस ज़िले में पैक हाउस बना रही है? तो आपके सहारनपुर में पैक हाउस बना रही है, और 2-3 ज़िले हैं जिनमें पैक हाउस बना रही है, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में हरा सोना के रूप में किस घास की खेती को बढ़ावा मिल रहा है? तो नेपियर घास की खेती को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयागराज जिले के किस फसल के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है? तो नेपियर घास के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PM किसान की 20वीं किस्त किस महीने तक किसानों की दी जाएगी? तो जुलाई तक दी जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने किसान PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं? 1.47 करोड़, जिन्होंने KYC नहीं हो पाई जिनकी, और जो फर्जी डाटा था, ठीक है। यूपी की सरकार किसानों को कृषि लोन पर कितने % सब्सिडी दे रही है? तो 50% की सब्सिडी दे रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तिल की खेती के लिए विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है हमीरपुर में। वर्ष 2025 में यूपी सरकार द्वारा आम महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो जुलाई 2025 में किया गया, ठीक है। आम महोत्सव 2025 में कितनी किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए? तो 800 प्लस किस्मों के। यूपी सरकार में कौन सी अतिरिक्त फसल लेने की सलाह दी जा रही है? तो तीसरी फसल लेने की 2 होती हैं खरीफ रबी की जायद के लिए। यूपी सरकार किन 4 जिलों में आधुनिक पैक हाउस बना रही है? तो लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी, ठीक है। ये 4 जिले हैं, अभी लोग आपको बताया था सहारनपुर, और 3 जिले लखनऊ, अमरोहा और वाराणसी हैं, ठीक है। नेपियर घास किस उद्देश्य के लिए उगाई जाती है? तो पशु चारा के लिए उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी में वर्ष 2025 में आम महोत्सव में कितनी आम की प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया? तो 800 आम की प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को आम की राजधानी कहा जाता है? तो मलिहाबाद, लखनऊ को जो है आम की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी सरकार में किस देश को 2025 में आम का पहला निर्यात भेजा? तो दुबई को भेजा। कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार का कौन सा पोर्टल चला रही है? ई-नाम। आम महोत्सव 2025 का उद्देश्य क्या था? विविधता और निर्यात को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, कृषि ड्रोन योजना के तहत किसका छिड़काव किया जाता है? तो कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव ज़्यादा किया जाता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। कृषि यंत्रीकरण योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता किस मशीन को दी जाती है? तो ट्रैक्टर को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले को यूपी का ऑर्गेनिक जोन घोषित किया गया है? तो चित्रकूट जिले को। जुलाई 2025 में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन के सहयोग से किया गया? तो नाबार्ड के सहयोग से किया गया। किस किस्म का आम विदेशों में निर्यात होता है? तो दशहरी, ठीक है। PM कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है सोलर पंप वितरण।
यूपी में 2025 में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस पर बल दिया है? तो आम, अमरूद और केला पर। नेपियर घास मिशन किस योजना का हिस्सा है? तो पशुपालन और चारा विकास योजना का हिस्सा है। किसानों के लिए जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैधता कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2025 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो कृषि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में आलू की कीमतों में गिरावट का क्या कारण रहा? तो आम की बम्पर पैदावार के कारण आलू की कीमतों में गिरावट रही। बस 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि 2000 पाने की अंतिम तिथि है 25 जुलाई। ठीक है। आम महोत्सव में निम्न में से कौन सी किस्म प्रदर्शित नहीं हुई? तो आपकी नागपुर है जो प्रदर्शित नहीं हुई। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार के उत्पादों को रेडी टू ईट बनाने के प्रोत्साहन दे रही है? तो फल और सब्जियों को। यूपी में कौन सी फसल कम पानी में अधिक लाभकारी मानी जाती है? तो आपकी तिल है जो कम पानी में अधिक लाभकारी मानी जाती है, जिसके लिए योजना चलाई जा रही है इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए हमीरपुर जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो है किसान रजिस्ट्रेशन। यूपी के किस जिले में कोल्ड स्टोर से केवल 10 से 15% ही आलू निकाला गया? तो फरुखाबाद में। ठीक है। जुलाई 2025 में किसानों के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी किया है, भारी वर्षा। किसानों को बेमौसम बारिश से बचाव है सुझाव दिया गया है, फसल बीमा कराएं। ठीक है। यूपी के आमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार करने के लिए क्या सुविधा शुरू हुई है? आधुनिक पैक हाउस, जो कि 4 जिलों में बनाएंगे जाएंगे, लखनऊ, सहारनपुर और जो है आपका वाराणसी और इलाहाबाद में। ठीक है। कृषि प्रसंस्करण योजना के तहत किसानों को अधिक लाभ होगा, मूल्यवर्धन। ठीक है। यूपी सरकार ने किस मिशन के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो कृषि यंत्रीकरण योजना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। पीएम किसान योजना में लाभ पाने के लिए मुख्य शर्त क्या है? तो बैंक खाता लिंक होना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो कम ब्याज पर ऋण। अगला क्वेश्चन है, आम निर्यात में कौन सा मानक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो पैकेजिंग और गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेपियर घास का मुख्यतः उपयोग किस में होता है? तो पशु आहार में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर में हो जाएगा आपका। यूपी सरकार किसानों को साल में कितनी बार फसलें लेने की सलाह दे रही है? तो 3 बार लेने की सलाह दे रही है। ठीक है, करीब रबी और जायद। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2000 कितने दिनों तक चला? तो 7 दिनों तक चला। यूपी सरकार किस माध्यम से आम निर्यात कर रही है? तो कंटेनर के माध्यम से। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ कब मिलता है? बुआई से पहले। उत्तर प्रदेश में आधुनिक पैक हाउस किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो फल प्रसंस्करण के लिए। ठीक है। फसल विविधीकरण का सीधा उद्देश्य क्या है? उत्पादन और जोखिम को कम करना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेडी टू ईट उत्पादों से किसको लाभ होगा? तो किसानों को लाभ होगा। तिल की बुआई किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ में की जाती है, आप लोग सबको पता है। पीएम किसान योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूपी सरकार में आम निर्यात को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया? 2025 में। ठीक है। यूपी में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है? केंद्र सरकार। आधुनिक पैक हाउस किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो बागवानी विभाग के अंतर्गत आते हैं आपको। ठीक है। आम के निर्यात में राज्य को किस रूप में लाभ होगा? तो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। यूपी में 2025 में चल रहे कृषि मेलों का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना है। यूपी में जुलाई 2025 के दौरान सबसे अधिक चर्चित फल कौन सा रहा? तो आम रहा। आम महोत्सव 2025 में नई सुविधा किसानों को दिखाई गई। तो आधुनिक पैकिंग मशीन। ठीक है।
यूपी सरकार किसानों की आय को दुगनी करने हेतु किस नीति पर काम कर रही है? तो विविध फसल प्रसंस्करण और निर्यात पर काम कर रही है। ठीक है। किसानों को फसल के पहले कौन सा कार्ड लाभ देता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका लाभ देता है। ठीक है, क्योंकि उससे पता चल जाता है मिट्टी में किस तत्व की कमी है, कौन सा उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा उर्वरक कम प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग जीटीए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग एग्रीकल्चर जो है शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से आप लोग जो है 11th से पढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो बीएससी के करते हैं। ठीक है, बीएससी से आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है, अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा 10 गुना कंपटीशन कम है। ठीक है, तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की खेती सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अनुकूल मानी जाती है? तो तिल की। ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत कितनी किस्तें साल में दी जाती हैं? तो 3, 2,000 रुपये की, 6,000 रुपये। आम के निर्यात के लिए जरूरी गुणवत्ता मानक कौन तय करता है? तो एपीडा आपका। ठीक है, यूपी में पैक हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात और ग्रेडिंग और पैकिंग। किस वर्ष से पीएम किसान योजना शुरू हुई? तो आपकी 2019 से। योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं भैया, आप लोग योजनाओं को पढ़ के जाएँ। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कौन सी मशीन नहीं आती है? तो पैकिंग मशीन नहीं आती है आपकी। यूपी सरकार किन फलों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पालन कर रही है? आम। किसानों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 2025 में किस तकनीक पर जोर दिया? कृषि ड्रोन पर। ठीक है, यूपी में ईट टू सर्व का बढ़ावा दिया जा रहा है अधिक दाम और निर्यात हेतु। ठीक है, फसल बीमा योजना का लाभ किस आपदा में मिलता है? तो सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि में। ठीक है, कौन सी योजना किसानों की आय को सीधे प्रभावित करती है? तो पीएम किसान सम्मान निधि। यूपी सरकार के अनुसार नेपियर घास को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। आधुनिक पैक हाउस का निर्माण किस योजना से जोड़ा गया है? तो बागवानी मिशन के अंतर्गत। ठीक है, यूपी में किस फसल का उपयोग तिल प्रयोग हेतु किया जाता है? तेल के उपयोग, तो तिल का। ठीक है, गन्ना, मक्का, चना में नहीं होता है तिल तिलहनी फसल है। किसानों को एमएसपी से क्या लाभ होता है? तो निश्चित समर्थन न्यूनतम मूल्य मिलता है उनको। ठीक है, जुलाई 2025 तक पीएम किसान योजना की कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं? तो 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रुपये में किस उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय मांग सबसे अधिक है? तो आम की। किस योजना में किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी मिलती है? तो कृषि यंत्रीकरण योजना, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस प्रकार की मौसम भविष्यवाणी किसानों को दी गई है? तो भारी बारिश की। ठीक है, कृषि निर्यात को बढ़ाने हेतु कौन सी एजेंसी सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है? तो आपकी एपीडा है। यूपी सरकार में आम महोत्सव 2025 किसानों को किस हेतु प्रेरित किया गया है? तीसरी फसल ने। ठीक है, फसल विविधीकरण से किस प्रकार का लाभ होता है? तो कई फसलों से अधिक आमदनी। ठीक है, यूपी में तिल की बुवाई किस तकनीक से हो रही है? तो पंक्ति विधि से हो रही है आपकी, लाइन सोइंग। आम के उत्पादन में यूपी का देश में स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। किसानों को पैक हाउस का क्या लाभ होगा? तो उच्च मूल्य मिलता है भाई। यूपी ने 2025 तक कितने आधुनिक पैक हाउस बनने हैं? 4 हैं, लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। यूपी सरकार किस क्षेत्र में नवाचार को बल दे रही है? कृषि को। ड्रोन तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? पानी बचता है और रसायन कम लगता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है,
यूपी सरकार किस निर्यात के लिए किस बंदरगाह का उपयोग करती है? तो मुंबई बंदरगाह का। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को साल में कितनी धनराशि मिलती है? 6,000 रुपये। ठीक है, 3 किस्तें 2,000 रुपये की। यूपी के कौन से जिले में आम को उत्पादन का केंद्र माना गया है? तो मलिहाबाद, लखनऊ। ठीक है। यूपी में बागवानी मिशन के तहत कौन सी फसल प्रमुख है? आम। किसानों के लिए मौसम की सूचना किस प्लेटफॉर्म पर मिलती है? तो आपकी जो है टीवी किसान कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप सभी में मिलती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना में स्मार्ट खेती से जोड़ा है? ठीक है, स्मार्ट कृषि योजना। यूपी में किस फसल की प्रोसेसिंग सबसे अधिक हो रही है? तो आम की। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कैसे लाभ होता है? तो मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बहुत ही बढ़िया थे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तैयारी कराई गई है। हमारी जो गागर में सागर सीरीज चल रही है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें। बहुत ही बढ़िया अच्छी सीरीज है। उसमें चुनिंदा प्रश्नों को लाया गया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी हम लोगों की जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। और सबसे बढ़िया जो है हमारे फुल लेंथ टेस्ट जो है 4 हो चुके हैं, उनको नहीं दिए हैं जो लोग दे दें। बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं हमारे एग्री ज्ञानपीठ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस क्लास की जो PDF है आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगी। लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।